नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या की सफल यात्रा के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल तंजानिया की राजधानी दार एस सलाम पहुंचा। जूलियस न्येरेरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तंजानिया की नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष और तंजानिया में भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का स्वागत किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दार एस सलाम में राष्ट्रमंडल वॉर सिमेट्री में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल सांसद चिराग पासवान, मनोज कोटक और एस फोंगनॉन कोन्याक ने भी शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तंजानिया की संसद के अध्यक्ष डॉक्टर तुलिया एक्सन के साथ विचार विमर्श किया। लोकसभा अध्यक्ष ने दोनों देशों के बीच पारंपरिक रूप से मैत्रीपूर्ण और सहयोगपूर्ण संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के संबंधों का विस्तार नवाचार और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों में भी किया जाना चाहिए। तंजानिया में आईआईटी की स्थापना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे तंजानिया के मानव संसाधन विकास में मदद मिलेगी। भारत की G20 अध्यक्षता का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत इस शिखर सम्मेलन में विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ के सरोकारों को सामने रखने का प्रयास करेगा। उन्होंने बताया कि G20 के साथ साथ भारत की संसद इस वर्ष G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के P20 सम्मेलन का आयोजन भी करेगी। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत इस मंच के माध्यम से वैश्विक मुद्दों का प्रभावी ढंग से समाधान करने का प्रयास करेगा। इस दौरान लोकसभा सचिवालय के प्राइड के माध्यम से तंजानिया के विधानमंडल के सदस्यों और अधिकारियों के क्षमता निर्माण पर भी चर्चा हुई। बैठक के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने जंजीबार के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर से भी बातचीत की। तंजानिया से पहले केन्या में मंगलवार को भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी का भी दौरा किया और वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। राष्ट्रपिता की इस प्रतिमा का अनावरण जुलाई 1956 में भारत के तत्कालीन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी के कैंपस में पौधारोपण भी किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी के चांसलर और वाइस चांसलर भी मौजूद रहे। भारत और केन्या हरित क्षेत्र को बहाल करने के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में साथ साथ हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने नैरोबी विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि युवाओं में नई सोच है, ऊर्जा है, कुछ नया करने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में काफी बदलाव आया है और इसके परिणाम स्वरूप समाज में भी परिवर्तन आए हैं। उन्होंने भारत सरकार की स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया पहल का उल्लेख किया और बताया कि कैसे ये योजनाएं युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी में महात्मा गांधी पुस्तकालय भी पहुंचा और भारत में शिक्षा प्राप्त कर चुके केन्या के पूर्व छात्रों के साथ बातचीत भी की। संसद भवन परिसर में रसायन और उर्वरक संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई। इसमें जीएसटी और आयात शुल्क सहित उर्वरक उत्पादन और आयात नीति की योजना और उर्वरक सब्सिडी नीति और यूरिया सब्सिडी योजना सहित मूल्य निर्धारण मामले से संबंधित विषयों पर भारत सरकार के उर्वरक विभाग के प्रतिनिधियों ने समिति को जानकारी दी। फिलहाल हमारी स्पेशल कवरेज में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।